नमस्कार। तो अब तक 17वें भाग में हमने देखा कि विश्वनाथ यानी कि नरेंद्र के पिताजी से उसकी बहस हो जाती है, क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे और अपनी अन्य सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाए और विवाह करे। लेकिन नरेंद्र उनसे बिल्कुल सहमत नहीं होता है और उनसे बहस करके बताने की कोशिश करता है उनको कि उसे विवाह में कोई रुचि नहीं है और नई जिम्मेदारी लेने के लिए वो अभी तत्पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर उधर नरेंद्र के गुरुजी यानी कि परमहंस जी ठाकुर जी उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे मिलने के लिए हमेशा बहुत उत्कंठित रहते हैं और बहुत ही लालायित रहते हैं। इधर नरेंद्र का उनसे प्रेम तो है, पर वो अभी भी उनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया है और उनको अभी पूरी तरह से अपना गुरु नहीं मान पाया है। ठाकुर जी नरेंद्र को अष्टावक्र संहिता पढ़ने को कहते हैं। तब नरेंद्र ये बात देखता है कि ठाकुर जी सब लोग जो भी उनसे उनके शिष्य बनना चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनको अलग अलग मार्ग सुझाते हैं। नरेंद्र को ऐसा लगता है कि उसको उसके गुरुजी अन्य लोगों से विलग होकर सिर्फ निराकार का मार्ग सुझा रहे हैं, साकार का नहीं, और उसको अद्वैत वेदांत की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नरेंद्र सहमत नहीं हो पाता और उसे ये बात बड़ी हास्यास्पद लगती है कि गुरुजी कह रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर ही है, जो अद्वैत वेदांत का सार है कि सब कुछ ईश्वर है, अन्य सब माया है। इस बात का वो काफ़ी मजाक भी बनाता है। लेकिन फिर गुरु उसको कुछ इस तरह से सम्मोहित करते हैं, उसको अपने आध्यात्मिक शक्ति से इस तरह से प्रभावित करते हैं कि नरेंद्र कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए, इसमें बहुत समय स्पष्ट नहीं किया है लेखक ने, वो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजरता है, जिसमें उसको हर चीज़, आसपास के लोग, आसपास का सामान, आसपास की स्थितियाँ या जहाँ भी वो जा रहा था, सब कुछ ईश्वरमय दिखाई पड़ने लगता है। तब उसको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आता है कि ज़रूर जो गुरुजी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और गुरुजी अपने आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से शक्तिपात करके उस तक वो आध्यात्मिक अनुभव पहुंचा पा रहे हैं। तब नरेंद्र को थोड़ा सा एहसास होता है कि उसको गुरुजी के अनुभव से सीखना चाहिए और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे आज के दूसरे भाग में, और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैंने कुछ भाग इस पुस्तक में कहीं कहीं छोड़ना आरंभ कर दिया है, उसको नहीं पढ़ा है, अगर मुझे लगा कि वो नरेंद्र या ठाकुर जी के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। नरेंद्र ने तो स्वयं ठाकुर पर भी अविश्वास किया था। ठाकुर के विषय में कहा जाता था कि वो कंचन तथा कामिनी को इस सीमा तक त्याग चुके थे कि यदि उनके शरीर से कोई सिक्का छू जाए अथवा हल्के चरित्र की कोई स्त्री उनके चरण स्पर्श कर ले तो उनके सारे शरीर में पीड़ा की लहर दौड़ जाती थी, जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। नरेंद्र का मन बिना प्रमाण के इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। प्रमाण पाने का एक ही मार्ग था, परीक्षण। एक दिन जब ठाकुर दक्षिणेश्वर में नहीं थे तो उसने अवसर का लाभ उठाया और उनके बिस्तर में चादर के नीचे छिपाकर 1 रुपये का सिक्का रखाया। ठाकुर बाहर आए तो थोड़ा विश्राम करने के लिए वो अपने बिस्तर पर लेटे, किंतु लेटना क्या था, वो पीड़ा से चित्कार कर उठे। रामलाल ने तत्काल उनका बिस्तर झाड़ा और रुपया निकला। तब तक नरेंद्र भी कमरे में आ चुका था। उसने सब कुछ देखा था और सत्य को समझा था, किंतु वो ठाकुर को पीड़ा पहुंचाने का अपराधी था, क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं था। चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। ठाकुर ने उसे इस प्रकार बाहर जाते देखा तो वो भी समझ गए कि ये सारी योजना नरेंद्र की ही रही होगी। ठाकुर तब भी उससे रुष्ट नहीं हुए और अब
अब क्या हो गया है? पिछले महीने भर से वो उसकी उपेक्षा ही नहीं, निरादर भी कर रहे थे। वो जानता था कि उनके कमरे में चुपचाप बैठा रहता था। ना वे उसकी ओर देखते थे और ना कोई बात करते थे। वो उठकर बाहर चला जाता था, बगीचे में टहलता था, मंदिर के आसपास मंडराता था, हजारा से थोड़ी सी गप करता था, हुक्का पीता था और घर चला जाता था। दिन भर सोचता रहता था कि आखिर हुआ क्या है। वो ये भी जानता था कि ठाकुर अकारण ही उससे रुष्ट नहीं हो सकते। कोई न कोई कारण तो होगा। ठाकुर की निर्णय बुद्धि अबोध नहीं थी कि निर्दोष नरेंद्र से वो रुष्ट रहें। आज फिर वो इसी आशा से आया था कि या तो ठाकुर का भाव परिवर्तित हो गया होगा या फिर क्रोध में ही सही, चाहे डांट कर ही उसे बता देंगे कि उससे क्या दोष हुआ है। वो ठाकुर के कमरे के द्वार पर आया। वो अपनी चौकी पर बैठे हुए थे, ध्यान नहीं कर रहे थे, शायद किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो द्वार पर खड़ा रहा। ठाकुर ने उसे आने का लक्ष्य तो किया, किंतु कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। तो क्या ठाकुर अब भी रुष्ट हैं? आज भी उसे इधर उधर भटक कर हजारा से बात करके ही हुक्का पीकर लौट जाना पड़ेगा? किंतु आज ठाकुर ने उसे देखकर अपना मुंह नहीं फेरा। आज उन्होंने उसकी ओर पीठ नहीं की थी। उसमें उत्साह का संचार हुआ। वो ठाकुर के निकट आया। उसने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया, सर उठाया और ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर के चेहरे पर रोष था। मैं अब तुझसे बात नहीं करता तो क्यों आता है यहाँ? आप समझते हैं मैं आपकी बातें सुनने आता हूँ? नरेंद्र ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। नहीं, मैं आपसे मिलने आता हूँ, आपको देखने आता हूँ। पर क्यों आता है तू? ठाकुर का स्वर कठोर हो गया। क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, नरेंद्र शांत स्वर में बोला। ठाकुर का भाव तत्काल बदल गया। वो प्रसन्न होकर बोले, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि आदर सत्कार न पाने पर तू भाग जाता है या नहीं। तेरे जैसे आधार में ही इतनी अवज्ञा और उदासीनता सहन हो सकती है। कोई दूसरा होता तो कब का भाग गया होता और फिर इधर झांकता भी नहीं। परीक्षा में 1 महीना रह गया था। नरेंद्र उस ढंग से तनिक भी प्रयत्न नहीं कर रहा था जिस प्रकार से उसके मित्र उसे आवश्यक समझते थे। परस्पर सहमति से उन लोगों ने तय किया कि वो सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे ताकि नियम पूर्वक पढ़ सकें और एक दूसरे की सहायता भी कर सकें। ऐसे कैसे चलेगा? हरिदास ने कहा। यदि अच्छे अंक नहीं आए तो फीस माफ कर भी क्या होगा? मैं भी यही सोचता हूँ, दाशरथी ने धीरे से कहा। मेरी तो कुछ पुस्तकें पूरी तरह पढ़ी भी नहीं गई हैं। सहसा वह नरेंद्र की ओर मुड़ा। नरेंद्र, तुमने ग्रीन की हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ ली है? नरेंद्र मुस्कुराया। अरे, मैं तो उसे पूरी तरह भूले ही बैठा हूँ। मैंने तो उसको पढ़ना आरंभ भी नहीं किया है। तो फिर जल्दी पढ़, दाशरथी बोला। मुझे उसमें से तुमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। अच्छी बात है, नरेंद्र बोला। अब पढ़कर आऊंगा। अगले दिन नरेंद्र नहीं आया। मित्रों ने दिन भर प्रतीक्षा की। नरेंद्र की ओर से कोई संदेश भी नहीं आया। जाने क्या कारण था? नरेंद्र अकारण तो रुक ही नहीं सकता। अवश्य ही कोई बहुत ही विशेष बात होगी। संध्या समय हरिदास, दाशरथी और प्रियनाथ नरेंद्र की खोज में उसकी नानी के घर पहुंचे। उन्होंने गली में से आकर पुकारा, नरेंद्र आ जाओ। नरेंद्र का उत्तर आया। मित्र लोग ऊपर जा पहुंचे, किंतु नरेंद्र अपने कमरे में नहीं था। उन्होंने कमरे के आसपास भी देख लिया, किंतु नरेंद्र न तो कमरे में था और न किसी दूसरे कमरे से निकलकर उनके पास आ ही रहा था। मित्रों को आश्चर्य हुआ। नरेंद्र जानता था कि वो लोग आए हैं। उसने उन्हें ऊपर आ जाने के लिए भी कहा है, तो फिर उसकी अगवानी के लिए वो आया क्यों नहीं? क्या ये भी कोई बच्चों का खेल है कि उन्हें आने के लिए कहकर कहीं छिप गया? उन्होंने पुनः पुकारा, नरेंद्र, मैं यहाँ हूँ। नरेंद्र ने उत्तर दिया। इस बार मित्र लोग
उसे खोज पाने में सफल हो गए। जिस छोटे से कमरे में नरेंद्र रहता था, उसके उत्तर में दूसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा था। इस कमरे के भीतर से उसमें प्रवेश करने का एक दरवाजा था। दरवाजा क्या था, छोटी से छोटी खिड़की से भी संकीर्ण एक मार्ग था। वो इतना छोटा था कि उसमें प्रवेश करने के लिए फर्श पर पेट के बल रेंगना पड़ता था। हाँ, उसमें बाहर की ओर एक खिड़की अवश्य थी, जिससे हवा और प्रकाश का प्रवेश होता था। मित्र लोग उस बिलनुमा द्वार तक आ गए तो भी नरेंद्र बाहर नहीं निकला। उसने भीतर से ही कहा, मैं इस चोर कोठरी के भीतर हूं। वहां क्या कर रहे हो? दाशरथी ने पूछा। बाहर क्यों नहीं निकलते? मैं ग्रीन की हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ रहा हूँ, नरेंद्र ने उत्तर दिया। संकल्प करके बैठा हूँ कि एक ही बैठक में इंग्लैंड का इतिहास समाप्त करके ही कोठरी से बाहर निकलूंगा, इसलिए इस चोर कोठरी में स्वयं को बंद कर लिया है। एक ही बैठक में? मित्र चकित थे। एक ही बैठक में इतना बड़ा ग्रंथ कैसे पढ़ा जा सकता है? कैसे का तो मुझे भी पता नहीं। अब तो इसे हृदयंगम करके ही कोठरी से बाहर निकलूंगा। मित्र लोग अवाक खड़े थे। जाने ये कैसा संकल्प था। इस ग्रंथ को पढ़ने में कई सप्ताह लग सकते थे। नरेंद्र क्या उतने काल तक स्वयं को इस कोठरी में बंदी रखेगा? और फिर सोते जागते उसके पृष्ठ पलटता भी जाएगा तो उससे अध्ययन का लक्ष्य तो पूरा नहीं होगा। पाठ मात्र का क्या लाभ यदि व्यक्ति उसे समझ ना पाए और स्मरण ना कर सके। नरेंद्र जिस प्रकार हठ पूर्वक उसका पाठ कर रहा था, क्या उससे कोई लाभ होगा? अच्छा, हम चलते हैं। ठीक है, नरेंद्र ने उनके कथन को गंभीरता पूर्वक स्वीकार किया, जैसे उसमें परिहास का कोई अंश भी ना हो। 3 दिनों के पश्चात नरेंद्र चोर बागान में उनके डेरे पर आया। अरे, तुम अपना संकल्प पूरा किए बिना ही उस कोठरी से निकल आए क्या देवव्रत? दाशरथी ने मुखर कटाक्ष किया, किंतु नरेंद्र गंभीर ही रहा। नहीं, मैंने अपने संकल्पानुसार ही किया है। पुस्तक समाप्त हो गई। हरिदास की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पुस्तक तो समाप्त हो गई, दाशरथी ने कहा, किंतु कुछ समझ में भी आया? नरेंद्र अभी भी गंभीर ही रहा। मैंने पुस्तक का अध्ययन कर लिया है। तुम्हारी जो समस्याएं हैं उनके विषय में बातचीत कर लेते हैं। दाशरथी की दृढ़ धारणा थी कि 3 दिन में दिन रात लगाकर कोई भी व्यक्ति उस पुस्तक का एक पाठ भी पूरा नहीं कर सकता था। उसकी अपनी समस्याएं उसके मन में कहीं पिछड़ गई थी। मुख्य हो गई थी नरेंद्र की परीक्षा। उस दिन न गीत संगीत हुआ और न वार्तालाप। प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला चली कि सारा समय उसी में बीत गया। नरेंद्र चला गया तो मित्रों ने अनुभव किया कि उन्होंने आज तक अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के विषय में इतनी सघन और गंभीर चर्चा कभी नहीं करी थी। आज सारा समय उन लोगों ने केवल इंग्लैंड के इतिहास की चर्चा की, प्रश्न पूछे, आपत्तियां की, जिज्ञासाओं का समाधान चाहा और विरोधी तर्कों का दंगल किया। नरेंद्र ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उसने ये नहीं पढ़ा था अथवा उसे याद नहीं था या वो समझ नहीं पाया। नरेंद्र को तो इंग्लैंड का इतिहास पूरी तरह याद हो गया है। दाशरथी के स्वर में पिछड़ जाने की अनुभूति थी। मुझे तो ये लड़का ही कभी समझ में नहीं आया, हरिदास ने उत्तर दिया। परीक्षा का दिन था। नरेंद्र ने सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ दिया। उसने स्नान कर कपड़े बदले और सोचा कि अब इस समय घर में अकेले पढ़ने का क्या लाभ। वहीं मित्रों के पास चलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और परीक्षा के लिए चले जाएंगे। नरेंद्र ने पुस्तक हाथ में ली और टहलते टहलते चोर बागान जा पहुंचा। हरिदास और दाशरथी के मकान का दरवाजा अभी बंद था। नाम पुकार पुकार कर जगाने की भी नरेंद्र की इच्छा नहीं थी। ये तो भोर का समय था, संगीत और भक्ति से ओतप्रोत। नरेंद्र के मन में एक गीत की पंक्तियां गूंज रही थी। हाँ, वो उपयुक्त पंक्तियां थी।
वही तो याचक बनकर उनके दर्शन करने उनके द्वार पर आया है, जैसे कोई भक्त भगवान के दर्शनों के लिए आता है। नरेंद्र रुक नहीं सका। उसने उच्च स्वर में गाना आरंभ किया। महासिंहासने बसी शुनिछो हे विश्वपति, तुम्हार रचित छंद महान विश्वेश्वर गीत। मृत्येर मृत्तिका होय क्षुद्र ए कंठ लिए, आमियो दुआरे तब होय छे हे उपनीत। महासिंहासने बसी शुनिछो हे विश्वपति, किछु नाही चाहि देव केवल दर्शन मांगी। तुम्हारे सुनाबो गीत ऐसे छी ताहारी लागी। गाहे यथा रवि शशि सेई सभा माझे बसी, एकांते गहिते चाहे এই ভক্তের চিতে। আমিও দুয়ারে তব হইছে হে উপনীত। महासिंहासने बसी शुनिछो हे विश्वपति। दाशरथी की नींद टूटी। उसने स्वर पहचाना। स्वर नरेंद्र का ही है। वो अचकचाकर उठ बैठा। उसने हरिदास को भी उठाया। अरे उठो, नरेंद्र आ भी गया। दाशरथी ने कपाट खोला। सामने प्रसन्न मुख नरेंद्र हाथ में एक पुस्तक लिए हुए गीत गा रहा था। दाशरथी ने कुछ नहीं कहा, बस एक ओर हटकर नरेंद्र को भीतर आने का मार्ग दे दिया। साथ के कमरे से निकलकर प्रियनाथ भी आ गया। वो तन्मयता से नरेंद्र का गीत सुन रहा था, किंतु गीत के समाप्त होते ही उसे परीक्षा की याद आ गई। 10 बजे से परीक्षा थी और लड़के यहाँ बैठे भजन गा रहे थे। वो उठ खड़ा हुआ। नरेंद्र, आज से परीक्षा आरंभ है भाई, आज पढ़ाई कर लो, गाने के लिए तो बहुत समय मिलेगा। नरेंद्र ने प्रियनाथ की ओर देखा और मुस्कुरा भर दिया। उसका मन संगीत के प्रवाह में इस प्रकार निमज्जित था कि उससे वियुक्त होने का भाव उसके मन में अंकुरित भी नहीं हुआ था। परीक्षा जैसे बहुत दूर की कोई महत्वहीन वस्तु थी और संगीत उसके अपने हृदय का वर्तमान था। संगीत के केंद्र में भक्ति थी। नरेंद्र स्वयं को किसी अलौकिक सत्ता के बहुत निकट पा रहा था। उसके अस्तित्व में पूरी तरह घिरा हुआ था, जैसे वह कोई ऊनी चादर हो जिसने नरेंद्र के शरीर को लपेट रखा था। नरेंद्र उस आवरण को हटा नहीं सकता था। उसे हटाया तो ये ऊष्मा, ये सुखद, ये आह्लादपूर्ण अनुभव सब कुछ समाप्त हो जाएगा और उसका शरीर प्रकृति वायु के शीतल स्पर्श से ठिठुर ठिठुर कर रह जाएगा। नरेंद्र ने अगला गीत गाया। आज के इस प्रभात काल में सूर्य की किरणें प्राणों के भीतर कैसे प्रवेश कर गईं। गुहा के अंधकार में प्रभात पक्षी का गान कैसे समा गया। न जाने इतने दिनों के बाद प्राण क्यों कर जाग उठे हैं। आज के इस प्रभात काल में सूर्य की किरणें प्राणों के भीतर कैसे प्रवेश कर गईं। प्राण जाग उठे हैं। अरे पानी उछलकर उमड़ पड़ा है। अरे प्राणों की वेदना, प्राणों के आवेग को रोक रखना संभव नहीं। अब प्राणों के भीतर कैसे प्रवेश कर गई। ये किसका गीत है? ये तो पहले सुना नहीं। दाशरथी बोला। ये एक नए कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। नरेंद्र हंसा। रविंद्र ने रचा और नरेंद्र ने गाया। तुम जानते हो उन्हें? हाँ, वो महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के सुपुत्र हैं। नरेंद्र बोला। उनका एक गीत मैंने राजनारायण बोस बाबू की पुत्री लीला के विवाह में भी गाया था। उसकी तो संगीत रचना भी स्वयं रविंद्रनाथ ने ही की थी। अब तुम्हारा गीत ही चलेगा या परीक्षा की तैयारी भी होगी? हरिंद्रनाथ ने स्वर अत्यंत चिंतित भाव। हरिदास का स्वर अत्यंत चिंतित था। नरेंद्र ने अपना गीत रोककर कहा, वही तो कह रहा हूँ, मस्तिष्क को जरा विश्राम देना चाहिए। नहीं तो इन 2 घंटों में हम जो कुछ अपने दिमाग में ठूसने का प्रयत्न करेंगे
वो पिछले किए कराए पर भी पानी फेर देगा। उसके अधरों पर उसका उज्जवल हास्य लौट आया। इतने दिनों तक पढ़ पढ़कर जो नहीं हुआ वो क्या अब 2 घंटे में हो जाएगा? हो नहीं सकता। परीक्षा के दिन प्रातःकाल केवल मौज करनी चाहिए। मौज करके शरीर और मन को जरा शांति देनी चाहिए। घोड़ा जब लौटकर अपने स्थान पर आता है तो मालिश आदि करके उसे ताज़ा करना होता है। दिमाग को भी ठीक उसी प्रकार ताज़ा करना पड़ता है। काली कल्पना कर रहा था कि ठाकुर आएंगे। उन्होंने भगवा धारण कर रखा होगा, सर पर जटाजूट होगा, शरीर पर भभूत रमाई होगी, हाथ में चिमटा होगा जिस पर भभूत का रंग चढ़ा होगा। तभी दूर से गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी। रामलाल तथा शशि ने प्रायः एक साथ ही कहा, ठाकुर आ रहे हैं। वो कलकत्ता में किसी गृहस्थ के घर कभी भी रात व्यतीत नहीं करते। उन्होंने गाड़ी को रुकते देखा। वो तीनों खड़े हो गए। वो उनकी गाड़ी से उतरकर कमरे की ओर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। काली का हृदय अधिक गतिशील हो गया। वो एक ऐसे मूड सा खड़ा था जिसे ये पता ही ना चल रहा हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ठाकुर उत्तरी बरामदे की सीढ़ियों के पास गाड़ी से उतरे और दक्षिणी बरामदे की ओर मुड़ गए। काली, काली, उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में 3 बार उच्चारण किया। कमरे में प्रवेश कर वो एक छोटी सी चौकी पर बैठ गए। उनके पीछे लाटू महाराज ने कमरे में प्रवेश किया। लाटू महाराज के पास ठाकुर की आवश्यकता की छोटी मोटी चीजें थी। रामलाल तथा शशि ने भी कमरे में प्रवेश कर ठाकुर को साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें सूचना दी कि काली प्रसाद चंद नाम का एक युवक उनसे मिलने के लिए कलकत्ता से आया है और प्रातः से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। काली बाहर बरामदे में भय और श्रद्धा से स्तंभित चुपचाप खड़ा था। उस समय उसका मस्तिष्क पूर्णतः स्तब्ध हो गया था। वो कुछ नहीं सोच रहा था। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था। रामलाल ने उसके निकट आकर कहा, ठाकुर तुम्हें बुला रहे हैं। अत्यंत भीरू पगों से चलता हुआ काली कमरे में आया और साष्टांग की मुद्रा में लेटते हुए उसने अपना माथा ठाकुर के चरणों पर रख दिया। उसे लगा कि उसकी सारी शारीरिक थकान लुप्त हो गई है, मन का संताप शांत हो गया है और शरीर में एक प्रकार का आनंद लहराने लगा है। ठाकुर ने स्नेह भरे स्वर में उसे चटाई पर बैठने के लिए कहा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? काली प्रसाद चंद। कहाँ रहते हो? कलकत्ता में। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। ठाकुर ने रुककर जैसे निहारा। यहाँ तक आने का कष्ट क्यों उठाया? कोई अभिलाषा लेकर आए हो? काली ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। क्या? काली ने भर्राए स्वर में कहा, मेरे मन में योग सीखने की तीव्र इच्छा है। आप मुझे योगाभ्यास करवाएंगे? ठाकुर कुछ क्षणों तक मौन रहे। ये तो बहुत ही अच्छा लक्षण है कि तुम इतनी कम अवस्था में योग सीखना चाहते हो। अपने पूर्व जन्म में तुम एक योगी ही थे। तुम्हारी साधना का कुछ भाग अधूरा रह गया था, उसे ही पूरा करने आए हो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ठाकुर ने उसे देखा। आज रात विश्राम करो, कल सुबह आना, मैं तुम्हें योगाभ्यास करवाऊंगा। काली पूर्ण काम हो उठा। उसने गदगद होकर बाहर ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया और धीरे धीरे कमरे से बाहर बरामदे में आ गया। शशि भी ठाकुर को प्रणाम कर बाहर आ गया और रामलाल तथा काली के ही साथ बरामदे में बिछी चटाई पर लेट गया। काली को नींद नहीं आई। वो चुपचाप लेटा रहा। चारों ओर सन्नाटा था, किंतु उसके मन के विचारों के बवंडर चल रहे थे। जो कुछ घटित हुआ, ये कैसे हुआ, किसकी इच्छा से हुआ? पक्षियों के कूजन से वह सहज हुआ। भोर हो चुका था। दक्षिण में चारों ओर जीवन की गतिविधि आरंभ हो गई थी। स्नान ध्यान के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में रामलाल ने आकर कहा, जाओ ठाकुर तुम्हें बुला रहे हैं।
काली ने कमरे में प्रवेश कर ठाकुर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर चटाई पर बैठ गया। ठाकुर ने एक भरपूर दृष्टि डाली और पूछा, कहाँ तक शिक्षा पाई है काली? मैं प्रवेशिका में पढ़ रहा हूँ। काली का मन भयभीत हो उठा। कहीं ऐसा न हो कि ठाकुर उसे छोटा बच्चा समझकर लौटा दें। संस्कृत जानते हो? ठाकुर ने पूछा। जी। कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? महाराज, मैंने रघुवंश, कुमार संभव इत्यादि काव्य पढ़े हैं। भगवद गीता, पतंजलि दर्शन तथा शिव संहिता इत्यादि ग्रंथ पढ़े हैं। अच्छा है। ठाकुर उठ खड़े हुए। वो काली को लेकर अपने कमरे के उत्तरी बरामदे में आए। वहां एक तख्त पड़ा था। बैठो, ठाकुर ने कहा। काली पद्मासन में बैठ गया। अपनी जिह्वा बाहर निकालो। काली ने जिह्वा बाहर निकाली तो ठाकुर ने अपने दाएं हाथ की मध्यमा से उस पर बीज मंत्र लिखा। उन्होंने अपना हाथ काली के वक्ष पर रखा और कहा, ध्यान करो। काली का ध्यान एकाग्र होता गया और वह ध्यानस्थ हो मूर्ति के समान निस्पंद बैठ गया। थोड़ी देर तक ठाकुर उसका निरीक्षण करते रहे और तब उन्होंने पुनः उसके वक्ष पर हाथ रखा। काली का ध्यान भंग हो गया। उसने आंखें खोली। तुमने क्या अनुभव किया? ठाकुर ने कहा, आपके स्पर्श करते ही मुझे लगा कि मेरे भीतर एक अलौकिक ऊर्जा भरती जा रही है जो अत्यंत आनंददायक है। ऐसा ध्यान मैंने कभी नहीं किया। ऐसी आत्मलीनता और एकाग्रता मुझे पहले कभी अनुभव नहीं हुई। ठाकुर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम्हारा विवाह कब हो रहा है? विवाह करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। विवाह मत करना, ठाकुर ने कहा। जब तुम दिव्य घर में शुचि और अशुचि के साथ शयन करोगे तब तुम्हारी ये दो संपत्नियां परस्पर सहयोग करने लगेंगी तो तुम मां श्यामा के दर्शन करोगे। ठाकुर रुके और पुनः बोले, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में तथा रात को सोने से पहले ध्यान करना। अब जाओ, मां काली के मंदिर में बैठकर ध्यान करो। ध्यान के पश्चात कलेवा हुआ और ठाकुर ने उसे विदा करते हुए कहा, फिर आना। या तो नाव में आना या किराए की गाड़ी ले लेना। किराया तो मालूम है ना? संकोच में काली क्षण भर मौन रहा, फिर बोला, यदि मेरे पास किराया न हो तो तुम्हारा दोनों ओर का किराया यहाँ से दे दिया जाएगा, ठाकुर ने कहा। और देखो, अभी एक भक्त कलकत्ता से किराए की गाड़ी में आया है। तुम उसी गाड़ी में कलकत्ता लौट जाओ। उसे किराया दे दिया गया है। तारकनाथ नाव से उतरकर अपनी योजना अनुसार दक्षिणेश्वर वासी अपने एक मित्र के मकान पर गया और उससे ही मार्ग पूछकर काली मंदिर पहुंचा। सूर्यास्त हो रहा था। ठाकुर पश्चिम के गोल बरामदे में खड़े गंगा की ओर ताकते हुए मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तारक के लिए यह अच्छा अवसर था। आसपास कोई नहीं था। वह ठाकुर से एकांत में मिल सकता था और उन्हें अपने मन की बात बता सकता था। क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? ठाकुर ने उससे पूछा। मैं रामचंद्र दत्त के मकान के निकट ही रहता हूँ। आप उसके घर आए थे तो मैं भी आपके दर्शन करने के लिए उपस्थित हुआ था। उस दिन संकोचवश भेंट नहीं कर सका, किंतु पुनः आपके दर्शन करने की उत्कंठा मन में तभी उत्पन्न हो गई थी। राम बाबू से ही आपका पता पूछकर आज यहाँ आया हूँ। आओ। ठाकुर तारक को लेकर कमरे में आए और अपने छोटे तख्त पर बैठ गए। तुम साकार को मानते हो या निराकार को? मुझे निराकार ही अच्छा लगता है। शक्ति को मानना चाहिए, ठाकुर ने धीरे से कहा और अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। तारक समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। क्या ये उसको चले जाने का आदेश था? किंतु ठाकुर ने उससे तो कुछ भी नहीं कहा था। वो धीरे धीरे काली मंदिर की ओर जा रहे थे। क्या उनकी इच्छा थी कि वो भी उनके साथ चले? वे उसका मार्गदर्शन कर रहे थे या उससे पीछा छुड़ा रहे थे? कुछ भी कहना कठिन था। तो फिर वो भी उनके पीछे पीछे क्यों ना चले? मंदिर में पहुंचकर ठाकुर ने भरपूर भक्ति से काली मां को प्रणाम किया। अब तारक के मन में तत्काल उसका बाह्य संस्कार जागा।
वह मूर्ति पूजक नहीं है, वो प्रतिमा को प्रणाम नहीं करेगा। पर तभी उसके मस्तिष्क ने तर्क प्रस्तुत किया, ब्रह्म यदि सर्वव्यापी है तो वो इस प्रतिमा में भी होगा। वो इस प्रतिमा के माध्यम से भी उस सर्वव्यापी ब्रह्म को ही प्रणाम कर रहा था। तारक ने पूर्ण श्रद्धा से माँ की प्रतिमा को प्रणाम किया। अब बाह्य मान्यताएं उसके लिए बाधा नहीं रह गई थी। ठाकुर ने एक दृष्टि प्रणाम करते हुए तारक पर डाली और अपने कमरे की ओर लौट पड़े। वो मानो यही देखने के लिए तारक को यहाँ लाए थे कि वो माँ की प्रतिमा को प्रणाम करता है या नहीं। कमरे में लौटकर ठाकुर बैठ गए। तारक ने उन्हें पुनः प्रणाम किया। इस समय अनुमति दीजिए, फिर आपके दर्शन करने आऊंगा। रात को यहीं रुक जाओ, ठाकुर बोले, साधना का विकास होगा। और वैसे भी रात को इस समय कहाँ जाओगे? आज रात नहीं रुक सकता, तारक विनम्र स्वर में बोला। आज रात अपने मित्र के घर ठहरूंगा, यहीं दक्षिणेश्वर में। ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, मैं उसे वचन दे चुका हूं। ठाकुर प्रसन्न हो गए। वचन का पालन करना चाहिए। सत्य वचन कलिकाल की तपस्या है। वे कुछ रुककर बोले, ठीक है, कल आना। अगले दिन संध्या से पूर्व ही तारक ठाकुर के पास आ गया। उसे देख ठाकुर ने स्पष्ट रूप से अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आओ बैठो, आज रात को रुकोगे? आज रात को रुकोगे? जी, तारक ने कहा, यदि आपको कोई असुविधा ना हो। मुझे क्या असुविधा है रे? ठाकुर हंसे। पुत्र को निकट आया देखकर माँ को प्रसन्नता होती है या असुविधा? तारक चौंका। ठाकुर ने स्वयं को पिता नहीं माँ कहा था। कल जब तारक यहाँ आया था तो न जाने क्यों ठाकुर को देखते ही तारक के मन में एक माँ का ही बिंब जागा था। ठाकुर पुरुष थे, फिर भी जाने क्यों वो देखने वाले के मन में पिता का नहीं माँ का आभास ही जगाते थे। तारक का कितना मन था कि वो उनकी गोद में अपना सर रखकर वैसे ही लेट जाए जैसे कभी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाया करता था। रात को ठाकुर ने अत्यंत ममता पूर्वक तारक को प्रसाद की पूरियां खिलाईं और फिर दक्षिण के बरामदे में सोने की व्यवस्था कर दी। ठाकुर की इस अनपेक्षित कृपा से तारक का मन हर्षातिरेक में कुछ ऐसा बावरा हुआ कि उसे नींद ही नहीं आई, या शायद नया स्थान और अपरिचित परिवेश होने के कारण वो सो नहीं पाया। आधी रात के लगभग उसने देखा कि ठाकुर भी अपने कमरे से बाहर निकल आए हैं। वो पूर्णतः भाव विभोर स्थिति में थे और दिगंबर ही टहल रहे थे। अपने होठों ही होठों में कुछ कह रहे थे, जैसे किसी से बातें कर रहे हों। तारक अभी सोच ही रहा था कि वो उठकर उनके निकट जाए या न जाए कि वो उसके निकट आए और अस्पष्ट सी वाणी में बोले, अजी सो गए क्या? तारक तत्काल उठ बैठा। नहीं महाराज, सोया नहीं हूं। तो उठो, थोड़ा राम नाम सुनाओ, ठाकुर ने आदेश दिया। तारक के लिए इससे सुखद आदेश और क्या हो सकता था। तारक गाने लगा। पहले तो कभी वो संगीत में इस प्रकार लीन नहीं हुआ था, न कभी उसने इससे पहले ये अनुभव किया था कि भक्ति और संगीत दोनों ही रस हैं, मात्र रस, जिसमें बहने के आनंद से पृथ्वी के किसी सुख की तुलना नहीं की जा सकती थी। ये तो दिव्य था, अलौकिक। इस दिव्य आवेश में सारी रात बीत गई। प्रातः जब तारक विदा होने लगा तो ठाकुर ने कहा, फिर आना अकेले। अगली बार तारक ठाकुर के पास आया तो ठाकुर उसे एकांत में ले गए। बैठ जाओ। तारक सुखासन में बैठ गया। जाने ठाकुर उससे क्या कहने वाले थे। वो तो किसी बड़े समारोह की तैयारी में लगते थे। और सहसा ठाकुर ने अपना चरण तारक के वक्ष पर स्थापित कर दिया। तारक को वह स्पर्श अत्यंत प्रिय लगा। उसकी ब्रह्म चेतना जैसे लुप्त हो गई और वह इंद्रियातीत अनुभूति के राज्य में पहुंच गया। जो कुछ वह देख रहा था उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता था। जो वह अनुभव कर रहा था वो किसी भी अनुभूति से भिन्न था। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। उसकी चेतना लौटी तो उसने देखा कि ठाकुर उसके सिर पर
स्नेहपूर्वक अपनी हथेली फिरा रहे थे और कह रहे थे, माँ उतर आओ माँ। तारक को लगा कि वह अपना वास्तविक स्वरूप पहचान रहा है। वो ये शरीर नहीं था जैसे कि वो आज तक समझता आया था। वो तो शुद्ध, शाश्वत, चिरमुक्त आत्मा था। आज तक वो किस भ्रम में पड़ा हुआ था। और ठाकुर भी वो नहीं थे जो दिखाई पड़ते थे। विश्वनाथ को घर लौटते हुए बहुत देर हो गई थी। भुवनेश्वरी चिंता कर रही थी। सामान्यतः तो इतनी देर से वे कभी नहीं आते। लौटकर विश्वनाथ ने बताया कि उन्हें उनका एक मुवक्किल कुछ कानूनी कागज दिखाने के लिए अलीपुर ले गया था। आने जाने में बहुत समय लगा और थकान अलग हो गई। तो तुम इतना काम लेते ही क्यों हो? भुवनेश्वरी ने कहा। अब तुम्हारी अवस्था इतनी श्रम करने की नहीं रह गई है। विश्वनाथ एक कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से बोले, श्रम नहीं करूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। पता नहीं क्या हो गया है, छाती में दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर बुलाऊं क्या? भुवनेश्वरी के स्वर में घबराहट थी। नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, विश्वनाथ बोले। थकान से ही हो रहा होगा, विश्राम करने से ठीक हो जाएगा। नरेंद्र घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो तो दोपहर से ही बाहर गया हुआ है, भुवनेश्वरी बोली। कोई दवा मल दूं? नहीं, किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आराम कर लूं, फिर कुछ खाऊंगा। संभव है ये थकान और भूख का ही परिणाम हो। विश्वनाथ ने भुवनेश्वरी की ओर देखा। नरेंद्र को मैंने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, कहीं वह उसका अहित ना कर दे। वो बीए की पढ़ाई में भी बहुत गंभीर नहीं है और अटॉर्नी के काम में तो उसका मन ही नहीं लगता। उसका ध्यान तो बस दक्षिणेश्वर के उस वृद्ध की ओर है या फिर ईश्वर की ओर। स्वतंत्रता दे रखी है तो ऐसे कह रहे हो जैसे ना देना चाहो तो वो तुम्हारी बात मान लेगा, भुवनेश्वरी बोली। आरंभ से ही उसका शासन करते तो शायद कोई बंधन मानता। अब तो वह पूर्ण स्वतंत्र है। उसका विवाह भी तो नहीं किया तुमने, नहीं तो शायद कुछ सुधार होता। हमारी ना मानता तो बहू की तो मानता। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने प्रयत्न ही नहीं किया, विश्वनाथ बोले। मैंने तो हर प्रकार से प्रयत्न करके देख लिया। हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती है। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है। अपने आलस्य को भगवान पर इस प्रकार मत थोपो, भुवनेश्वरी बोली। तुम्हें कानून कचहरी से अवकाश हो तब तो उसके विवाह के विषय में कुछ सोचो। भगवान की दया है कि लड़कियों के विवाह हो गए। विश्वनाथ पूरी तरह से गंभीर हो गए। कल 2 स्थानों पर जा रहा हूं। अब जैसे भी होगा कल एक बहू चुन ही लूंगा और फिर देखूंगा नरेंद्र उससे विवाह कैसे नहीं करता। विश्वनाथ ने भुवनेश्वरी की ओर देखा। अब तो प्रसन्न हो या कुछ और? बस जरा इधर ध्यान दो। लड़के का विवाह लड़कियों के विवाह से कुछ अधिक कठिन नहीं है। भुवनेश्वरी ने एक क्षण भर रुककर पूछा, व्यथा कुछ कम हुई हो तो खाना परोसूं? नरेंद्र नहीं आएगा? विश्वनाथ ने पूछा। कुछ कह गया है क्या? वो कभी कहकर भी जाता है। कह गया कि मित्रों के साथ जा रहा हूं, देर भी हो सकती है। वैसे यदि भोजन के लिए आना होता तो अब तक आ गया होता। अब जहां होगा वहीं भोजन कर लेगा। भुवनेश्वरी विश्वनाथ के निकट आई। तुम खा लो, दिन भर के भूखे हो। जल्दी खा लोगे तो कुछ आराम पाओगे। अच्छा, तुम थाली लगाओ, मैं आता हूँ, विश्वनाथ बोले। विश्वनाथ ने धीरे धीरे भोजन तो किया, किंतु वो अनुभव कर रहे थे कि उनकी छाती की पीड़ा शांत नहीं हो रही थी। उससे छुटकारा पाने के लिए कोई दवा मलनी ही होगी। भुवनेश्वरी पूछ रही थी, संभव है उसके पास कोई दवा हो? भुवनेश्वरी के मन में भी वही ऊहापोह चल रहा था। वो विश्वनाथ के चेहरे से पढ़ सकती थी कि वो अभी भी कष्ट में है। दवा मल दूं? भुवनेश्वरी ने पुनः पूछा।
इस बार विश्वनाथ ने हल्के से सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। भुवनेश्वरी 9 बजे उन्हें लगा कि पीड़ा में कुछ वृद्धि हुई और सहसा उन्हें उल्टी होने का सा एहसास हुआ। भुवनेश्वरी, उन्होंने आवाज दी। वो अपने स्थान से उठ खड़े हुए। बहुत फुर्ती करने पर भी नाली तक आते आते उन्हें उल्टी हो गई। भुवनेश्वरी दौड़ती हुई आ गई। दूसरे कमरे से झपट कर महेंद्र भी निकल आया। नन्हा भूपेंद्र माँ के पीछे पीछे डरा डरा सा आकर खड़ा था। भुवनेश्वरी ने महेंद्र की सहायता से विश्वनाथ को थामकर चारपाई पर लिटाया और बोले, तू जाकर डॉक्टर को बुला ला। यदि बिले का कोई मित्र मिले तो जहां कहीं भी वो हो उसे भी खबर भिजवा दे। अरे डॉक्टर की क्या आवश्यकता है, विश्वनाथ मंद स्वर में बोले। शरीर में कष्ट था, मुझे भोजन नहीं करना चाहिए था। खा लिया तो उल्टी हो गई। अब रात को इस समय डॉक्टर को क्या बुलाना। भुवनेश्वरी ने विश्वनाथ से तो कुछ नहीं कहा, किंतु आंखों के संकेत से महेंद्र को कहा, तू जा। महेंद्र चला गया और विश्वनाथ पूरी बात समझकर और भी दुर्बल स्वर में बोले, अब लड़के को इतनी रात को कहाँ भेज रही हो। नरेंद्र को भवनाथ अपने घर वराह नगर ले गया था। दाशरथी सान्याल का घर भी पास ही था। भवनाथ के पड़ोसी सातकड़ी लाहड़ी से भी नरेंद्र का अच्छा परिचय हो चुका था। नरेंद्र को आया देख वो भी भवनाथ के घर आ गया। भोजन के पश्चात वो लोग भजन कीर्तन में लगे हुए थे और ये पता नहीं लगा कि कब रात के 11 बज गए। चलो भाई अब सोएं, सातकड़ी ने कहा, सुबह जल्दी उठना है। सातकड़ी बोला और उसने एक लंबी और जोरदार उबासी ली। न तुम लोगों को समय का ध्यान है और न ही तुम लोगों के पास बातों की कोई कमी है। नरेंद्र को लगा कि आंखें अभी लगी ही थी कि किसी ने दरवाजा पीटना आरंभ कर दिया। चारों ओर सन्नाटा होने पर भी दरवाजा सायास इतनी जोर से पीटा जा रहा था कि सोने वाले लोग जाग जाएं। कदाचित ये उन्हें जगाने के लिए ही था। कोई भवनाथ का नाम लेकर पुकार भी रहा था। नरेंद्र ने अपनी कलाई घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। इस समय जाने कौन चिल्ला रहा था। तत्काल वो लोग सशंक होकर उठ बैठे। साधारण स्थिति में कोई इस प्रकार रात को न दरवाजा पीटेगा न चिल्ला चिल्ला कर पुकारेगा। कपाट खोलते ही नरेंद्र की दृष्टि सामने खड़े अपने मित्र हिमाली पर पड़ी। हिमाली इस समय यहाँ? सिमुलिया से वराह नगर इतनी निकट तो नहीं था कि कोई व्यक्ति सहज ही चला आए। हिमाली का चेहरा देखकर कोई भी जान सकता था कि कुछ अशुभ घटित हो गया है। उसके चेहरे पर शोक और घबराहट के साथ साथ थकान के लक्षण भी स्पष्ट थे। शायद वो बहुत तेजी से चलकर या फिर दौड़कर यहाँ तक आया था। क्या बात है हिमाली? नरेंद्र तू जल्दी घर चल। हिमाली इससे अधिक कुछ नहीं बोला। अभी इस समय? नरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा और तत्काल उसके स्वर में चिंता का मिश्रण हो गया। क्यों, घर पर सब ठीक तो है ना? तू चल तो, हिमाली कुछ जल्दी मचाता हुआ सा बोला। नरेंद्र ने अपने मित्रों पर एक दृष्टि डाली और फिर हिमाली की ओर मुड़ा। चल तो रहा हूं, पर तू भी तो कारण बता। तेरे बाबा की हृदय गति रुक गई है, वो अब इस संसार में नहीं है, हिमाली ने सुबकते हुए कहा। अब जल्दी चल, वहां सब लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लौटते हुए नरेंद्र के मन में पश्चाताप ही पश्चाताप था। वो क्या जानता था कि बाबा का जीवन बस इतना ही था, नहीं तो वो उनकी आज्ञाओं की इस प्रकार अवज्ञा न करता। उसने कितनी उपेक्षा की है उनकी, सदा अपनी बात पर अड़ा रहा, कभी उनकी इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। कितना मन दुखाया होगा उनका। व्यक्ति के ना रहने से स्थितियां कितनी बदल जाती हैं, उसने ये तो कभी नहीं सोचा था। जब तक वो जीवित थे वो अपनी बात से जौ भर भी टलने को तैयार नहीं था। उनकी इच्छा को वो अपना दमन मानता था और आज उनकी इच्छा थी कि बाबा को जीवन के कुछ दिन और मिल जाते तो वह उनकी छोटी छोटी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने प्राण दे देता। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को इस प्रकार से गंभीर कभी नहीं देखा था। उसकी यह गंभीरता तो भुवनेश्वरी के लिए भयावह थी।
वो जानती थी कि स्वभावतः नरेंद्र चिंतनशील लड़का है। वार्तालाप में कभी कभार वह कुछ हल्का हो भी जाए तो क्या, किंतु जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण और अपने कर्तव्य में तो वो कभी भी अगंभीर हो ही नहीं सकता था। पर आज की गंभीरता, वो गंभीरता थी, चिंता थी या भय था? तुमने पहले कभी मुझे ये सब क्यों नहीं बताया माँ? नरेंद्र ने माँ की ओर देखा। मैं अब इतना छोटा तो नहीं था कि मुझसे घर की स्थिति इस प्रकार छिपाई जाती। तुझसे किसी ने कुछ भी नहीं छिपाया, भुवनेश्वरी बोली। हाँ, सामने बैठाकर कभी किसी ने तुझे कुछ समझाया नहीं। सच तो ये है कि उस प्रकार तो तेरे बाबा ने मुझे भी कभी कुछ नहीं बताया, किंतु इतनी बात तो मैं स्वयं ही समझ सकती थी कि हमने अपना घर छोड़कर ये मकान किराए पर क्यों लिया, और जब किराए पर लेने ही लगे तो इससे बड़ा मकान क्यों नहीं लिया, बग्घी और कोचवान क्यों नहीं रखे। तेरे बचपन में केवल तुझे पालने के लिए मेरे पास 2-2 नौकरानियां थी, किंतु आज तुम सब के लिए भी एक नौकर नहीं है। तुम्हारे बाबा अब वैसी बड़ी बड़ी दावतें क्यों नहीं करते थे? इन सब में बताने को क्या था? ये सब तो देखकर ही समझना था ना पुत्र। किंतु ये सब मैंने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं समझा? नरेंद्र बोला। आखिर मैं भी तो इसी घर में रहता था। तू इस घर में कब रहता था? भुवनेश्वरी बोली। तू तो किसी और ही संसार में रहता था। तेरा ध्यान कभी इन बातों की ओर जैसे था ही नहीं, क्योंकि तेरा ध्यान तो ईश्वर, ब्रह्म समाज, दक्षिणेश्वर के उस ठाकुर की ओर था। जिस ओर ध्यान न हो वह आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता पुत्र। कौन जानता है कि ईश्वर ने तेरे बाबा का जीवन इसलिए लौटा लिया हो कि तेरी आंखें आकाश से उतरकर पांव तले की धरती को देखें। भुवनेश्वरी चुप हो गई, जैसे किसी सोच में पड़ गई हो। जाने उसे ये सब कहना उचित था भी अथवा नहीं। पति की अकस्मात मृत्यु से क्या वो इतनी विचलित हो गई है कि उसे इसका भी ध्यान नहीं रहता कि उसे किसके प्रति कितना कठोर होना है? यदि उस पर ईश्वर ने इतना कठोर आघात किया था तो क्या ये पीड़ा उसके बच्चों की नहीं थी? उसका पति छीन रहा था तो क्या बच्चों से उनका पिता नहीं छीना था? ईश्वर की कठोरता का प्रतिशोध आखिर वो अपने पुत्र से क्यों ले रही है? नरेंद्र का इसमें क्या दोष था? उसे आरंभ से ही घर की समस्याओं की ओर से इतना असंपृक्त और निश्चिंत रखा गया था कि उनकी ओर कभी उसका ध्यान ही नहीं गया था। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र की ओर देखा। ये मत समझना पुत्र कि तुम्हारे बाबा व्यर्थ धन उड़ाने वाले व्यसनी अथवा विलासी थे। हाँ, शाह खर्च अवश्य थे। उनका हृदय बहुत बड़ा था पुत्र। जानते हो, अपने समाज में वो दाता के रूप में जाने जाते थे। किंतु माँ, कोई व्यक्ति कितना भी खुला खर्च करे, यदि वो अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करता तो उसके पास कुछ तो जमा पूंजी होती ही। यदि वो वर्ष 2 वर्ष ना भी कमाए तो भी उसकी गृहस्थी उसकी जमा पूंजी के आधार पर चल सकती है। नरेंद्र ने कहा। हाथी मरे भी तो 1.25 लाख का। तुम्हारे बाबा ने बचत की बात को बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया। हाँ, कठिन समय के लिए कुछ संजोकर रखने का प्रयत्न अवश्य किया था, किंतु उनके पास व्यवहारिक व्यापार बुद्धि नहीं थी। भुवनेश्वरी बोली। जब बाबा के काली काका कुछ नहीं कमाते थे तो बाबा उनको अपनी सारी कमाई क्यों दे दिया करते थे? बाबा को कुछ तो सोचना चाहिए था। नरेंद्र के स्वर में जिज्ञासा भी थी और क्षोभ भी। भुवनेश्वरी ने उसे वक्र दृष्टि से देखा। इसका अर्थ यह है कि तू न अपने बाबा को जानता था और न उनके काका को। प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे बाबा अपनी आय उनको क्यों देते थे। उनके काका स्वयं को इस परिवार का मुखिया मानते थे, इसलिए परिवार के किसी भी सदस्य की सारी आय को खर्च करने का सारा सामाजिक और नैतिक अधिकार केवल उनका ही था। तुम्हारे बाबा भला इसमें क्या कर सकते थे?
इस सर्वस्व हरण से बचने के लिए उन्होंने कुछ धन बचाकर तुम्हारे नाम से थोड़ी संपत्ति खरीद ली थी। उस भूमि का नाम तुम्हारे नाम पर रखा गया था वीरेश्वराबाद, किंतु उनकी भनक किसी प्रकार काली काका को मिल गई थी। एक दिन जब तुम्हारे बाबा घर पर नहीं थे तो काका ने ये कागज ये कहकर कि किसी कानूनी कार्यवाही के लिए संपत्ति के उस दस्तावेज की आवश्यकता है, मुझसे कागज ले लिए। एक तो मैं उनके सम्मुख कुछ बोल ही नहीं सकती थी, दूसरे मैं मूर्खा क्या जानती थी कि वो इस प्रकार हमारे साथ छल करेंगे। उन्होंने वो कागज ले जाकर महाजन के पास बंधक रख दिए, जहां से फिर वो कभी नहीं लौटे। भुवनेश्वरी ने चुप होकर नरेंद्र की ओर देखा। क्या उसको संतोष हुआ? नरेंद्र जैसे अब भी संतुष्ट नहीं था। उसकी अतृप्ति उसकी आंखों से झांक रही थी। पर माँ, तेरे बाबा विभिन्न मुकदमों में कलकत्ता से बाहर जाते रहते थे। बाहर रहकर वो अपने व्यवसाय की पूर्ण रूपेण देखभाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसका दायित्व अपने सहयोगियों पर छोड़ रखा था। अब वो क्या जानते थे कि उनके अपने विश्वसनीय सहयोगी ही विश्वासघात करेंगे। जब हम रायपुर में थे तो उनके सहयोगियों ने फर्म की ओर से तुम्हारे बाबा के नाम पर बहुत सारा ऋण ले लिया था, किंतु उसे चुकाने का दायित्व तुम्हारे बाबा पर छोड़ दिया था। तो क्या बाबा इसका प्रतिकार नहीं कर सकते थे? नरेंद्र कुछ आवेश में बोला। आखिर वो भी तो अटॉर्नी थे। प्रतिकार का प्रयत्न तो कर ही रहे थे, भुवनेश्वरी बोली। पैतृक मकान के लिए काकी द्वारा चलाया मुकदमा झेल रहे थे और इधर ये सब। नरेंद्र ने सिर झुका लिया। वो अब माँ से और क्या पूछता। यहाँ तो जैसे विधाता स्वयं कमर कसकर खड़ा था कि विश्वनाथ दत्त के परिवार के पास वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। सहसा उसके मन में आशा की किरण जागी। पर माँ, बाबा ने इतने लोगों की सहायता की थी, इस कठिन समय में क्या वो हमारी सहायता नहीं करेंगे? जिनकी सहायता हमने की थी उनसे हम ये तो नहीं कह सकते कि वो हमारी सहायता लौटा दें, भुवनेश्वरी तमक कर बोली। और ना ही मैं उनसे किसी प्रकार की भिक्षा लेकर अपने पति को अपमानित करूंगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नरेंद्र के स्वर में हल्का सा पश्चाताप था। मेरा अभिप्राय तो केवल इतना था कि बाबा से भी तो कुछ लोगों ने ऋण लिया होगा, कुछ लोग बाबा के भी तो देनदार होंगे। तुम इस संसार को नहीं जानते बिले। माँ ने बहुत दिनों के पश्चात नरेंद्र को उसके शैशव के नाम से पुकारा था। जो देनदार है वो हमारे निकट भी नहीं फटकेगा, और जो लेनदार है वो हमारी चौखट नहीं छोड़ेगा। नरेंद्र के मन में प्रश्न तो अब भी अनेक थे, किंतु अब माँ से क्या पूछना। वस्तुस्थिति उसके सामने थी, शेष तो उसको स्वयं ही समझना था। नरेंद्र के मन में ठाकुर से मिलने की इच्छा बहुत प्रबल हो आई थी। इतने दिनों से उनसे भेंट नहीं हुई थी। व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वैसे उसकी विपत्ति की सूचना तो उन्हें मिल ही गई होगी। राम दादा, सुरेश बाबू या और किसी न किसी ने तो बता ही दिया होगा। अगले ही क्षण उसके ध्यान में आया कि उसके पास गाड़ी के किराए के पैसे भी नहीं थे। पैदल जाना होगा या फिर सुरेश बाबू की गाड़ी। किंतु तत्काल ही उसने मन से यह विचार निकाल दिया, वो किसी और की गाड़ी पर निर्भर नहीं रहेगा। उससे तो अच्छा है कि वो पैदल ही चला जाए। अब ईश्वर ने जिस स्थिति में डाल दिया है, स्वयं को उसी के अनुरूप ढालना होगा। मार्च महीने का आरंभ था। आज दूसरी ही तो तारीख है। अभी गर्मी प्रचंड नहीं हुई थी। इतनी दूर तो वो मजे से चल सकता था। दक्षिणेश्वर पहुंचकर उसने देखा कि ठाकुर अपनी चौकी पर बैठे गायन सुन रहे थे। त्रैलोक्यनाथ सान्याल गा रहे थे और ठाकुर स्वयं न गाते हुए भी जैसे उनका साथ दे रहे थे। सुरेश बाबू तथा महेंद्र गुप्त भी आए थे, पर ठाकुर के हाथ में पट्टी बंधी थी। वो किसी से पूछता कैसे, संगीत में बाधा पड़ती। नरेंद्र का मन जैसे बुझ गया। यहाँ सब कुछ वैसा ही चल रहा है। किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या बीत रही है।
उसे देखकर भी तो किसी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। त्रैलोक्यनाथ पहले के समान ही आत्ममुग्धावस्था में गाने में तल्लीन थे। ठाकुर ने एक क्षण के लिए भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। गायन बंद होना तो दूर, उसमें क्षण भर के लिए भी व्यतिक्रम नहीं हुआ। क्या संसार इतना कठोर है? निकट जाकर ठाकुर को प्रणाम कर नरेंद्र उनके सम्मुख भूमि पर बैठ गया। उसने प्रयत्न करना आरंभ किया कि वो भी त्रैलोक्यनाथ के गायन में उसी प्रकार तल्लीन हो जाए जैसे सब लोग हुए बैठे हैं, किंतु उसका मन था कि मुड़कर अपने परिवार की ओर लौट जाता था। इस भजन गायन का क्या अर्थ यदि उसकी माँ और भाई घर में कष्ट में है? क्या ठाकुर को कुछ नहीं मालूम? पर यह कैसे संभव है? किसी ने तो बताया अवश्य होगा। किसी ने ना भी बताया हो तो उसका ये अशौच का वेश, क्या उसके चेहरे से कुछ भी नहीं प्रकट होता? गायन समाप्त हुआ और त्रैलोक्यनाथ ने ठाकुर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ठाकुर अब भी नरेंद्र से संबोधित नहीं हुए। वो त्रैलोक्यनाथ सान्याल तथा अन्य भक्तों से ही बोले, हरि ही सेव्य हैं और हरि ही सेवक हैं। ये भावपूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति नेति करने पर ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या है, ये बोध होता है। इसके बाद वो देखता है ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वरी माया, जीव, जगत ये सब है। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। यही पुराणों का मत है। एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर वहां से उतरकर ये सब देखो, वो ही सब कुछ है। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा, संसार यदि स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डर गए। राम को समझाने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा, राम, हमने सुना है तुम संसार छोड़ना चाहते हो। तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो। राम चुप रह गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ठाकुर बिना रुके बोले जा रहे थे। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश तत्व से महत तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः तैयार हुए हैं। अनुलोम और विलोम, भक्त इन सब को मानते हैं। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी। परंतु योगी का मार्ग अलग है। वो परमात्मा में पहुंचकर वहां से फिर नहीं लौटता, उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है। थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं। वो सोचता है उसके परे और उसकी सत्ता नहीं है। भक्त 3 श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम, उत्तम। अधम भक्त कहता है वो है ईश्वर और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। मध्यम कहता है वो हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। उत्तम कहता है वो ही सब कुछ है। जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ सब उन्हीं के रूप है। नरेंद्र पहले मजाक करके कहता था, यदि वो ही सब कुछ है तो ईश्वर लोटा भी है और थाली भी। ठाकुर ने अभी तक नरेंद्र से सीधे कोई बात नहीं की थी। अंततः नरेंद्र ने ही पूछा, ये आपके हाथ को क्या हुआ? रेलिंग के पास से गिर पड़े थे। सुरेश बाबू ने उसकी बात का उत्तर दिया। देह के साथ सुख दुख तो लगा ही रहता है, ठाकुर ने कहा, किंतु उनकी दृष्टि अब भी त्रैलोक्यनाथ की ओर ही थी। देखो ना, नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। नरेंद्र के कान खड़े हो गए। ठाकुर सब जानते हैं किंतु उससे कुछ नहीं पूछ रहे। कह रहे हैं त्रैलोक्यनाथ सान्याल को। उसके घर वाले बड़ा कष्ट पा रहे हैं परंतु कोई उपाय नहीं हो रहा है। ठाकुर कह रहे थे वो कभी सुख में रहते हैं कभी दुख में। जी, क्या नरेंद्र पर ईश्वर की दया होगी? त्रैलोक्यनाथ ने पूछा। त्रैलोक्यनाथ ने नरेंद्र के मन का प्रश्न पूछ लिया था।
वो भी कब से यही पूछना चाह रहा था, किंतु उसका अभिमान जैसे उसका मुंह नहीं खोलने दे रहा था। और कब होगी? ठाकुर हंस पड़े। नरेंद्र ठाकुर की ओर देखता रह गया। क्या कह रहे हैं ठाकुर? इसका क्या अर्थ है? और कब होगी? अर्थात इन परिस्थितियों में भी ईश्वर की कृपा नहीं हुई है तो और कब होगी? तो नहीं होगी, या ठाकुर कहना चाह रहे हैं कि इन्हीं दिनों होगी। काशी में अन्नपूर्णा के मंदिर में कोई भूखा नहीं रहता। ठाकुर ने अपनी बात आगे बढ़ाई। किंतु किसी किसी को शाम तक बैठे रहना पड़ता है। ओह, नरेंद्र के मन में लगातार ठाकुर की बात की प्रतिक्रिया चल रही थी। तो उसे भी शाम तक बैठे रहना होगा। ईश्वर सबको देते हैं, उसे भी देंगे, किंतु सबके पश्चात शाम तक उसे भूखा रहना होगा। यह न्याय नहीं है, नरेंद्र का मन कह रहा था। उसने या उसके परिवार वालों ने ऐसा क्या किया है कि ईश्वर उनकी ओर सबसे अंत में देखेंगे? तभी ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में लबालब स्नेह भरा था। उस स्नेह से नरेंद्र अब प्रभावित नहीं रहा। उसका हृदय कुछ द्रवित हुआ। वो ठाकुर से बातें करने आया था। उसे ठाकुर से सांत्वना की आशा थी। ठाकुर उसकी ओर प्रेम से अवश्य देख रहे थे, किंतु नरेंद्र का मन अभी भी कुछ कुछ कठिन बना हुआ था। मैं आजकल नास्तिक दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन कर रहा हूँ। नरेंद्र को स्वयं ही लगा कि वो ठाकुर के माध्यम से जैसे ईश्वर को चेतावनी दे रहा हो। नरेंद्र की बात सुनकर ठाकुर तनिक भी नहीं चौंके। वो अपने स्वाभाविक रूप में नरेंद्र को समझाते हुए बोले, दो मार्ग हैं, एक अस्ति, दूसरा नास्ति। तुम अस्ति मार्ग को ही ग्रहण क्यों नहीं करते? सुरेश बाबू को लगा कि वार्तालाप नरेंद्र की दशा से हटकर आस्तिकता और नास्तिकता पर चला जाएगा। वो जैसे उसे पुनः मोड़ वहीं ले आए। ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं, क्या वो अपने भक्त की देखभाल नहीं करेंगे? शास्त्रों में लिखा है कि पूर्व जन्म में जिन लोगों ने दान इत्यादि किया हो, धन उन्हीं को मिलता है। ठाकुर हंसे। शिशुओं जैसे शुभ्र हंसी। किंतु बात यह है कि संसार तो ईश्वर की माया है। माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। ये कोई तर्क हुआ? नरेंद्र सोच रहा था। पहले स्वयं एक नियम का निर्धारण किया और फिर माया के बहाने उस पर आवरण डाल दिया। ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जा सकता। ठाकुर ने हंसते हुए नरेंद्र को सांत्वना दी। भीष्म शैया पर लेटे हुए थे। पांडव उनसे मिलने गए। साथ में श्री कृष्ण भी थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भीष्म रो रहे हैं। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़े आश्चर्य की बात है, पितामह अष्ट वस्तुओं में हैं। उनकी तरह ज्ञानी संसार में नहीं दिखाई पड़ते, किंतु ये भी मृत्यु के समय माया में पड़कर रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म इसलिए नहीं रो रहे, रोने का कारण उन्हीं से पूछो। पूछने पर भीष्म ने कहा, कृष्ण, मैं ईश्वर के कार्य कुछ समझ नहीं सका। रो मैं इसलिए रहा हूं कि जिनके साथ साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं, उन पांडवों की भी विपत्ति का अंत नहीं होता। ये बात जब मैं सोचता हूँ तब इसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उनके कार्यों को समझना असंभव है। ठाकुर ने रुककर नरेंद्र की ओर देखा। मुझे उन्होंने दिखलाया था जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा है। एक वही परमात्मा अटल सुमेरुवत निर्लिप्त तथा सुख और दुख से निरपेक्ष है। उनकी माया के कार्यों में बड़ी जटिलता है। किसके बाद क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। नरेंद्र समझ रहा था कि ठाकुर उसे ही सांत्वना देने का प्रयत्न कर रहे थे। वे स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर नरेंद्र के प्रति कठोर हो गया है, किंतु उसका कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं। अर्थात नरेंद्र और उसके परिवार को अकारण ही कष्ट दिया जा रहा है, किंतु ठाकुर के मन में उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति कोई शिकायत नहीं है, जैसी कि नरेंद्र के मन में है।